नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि मन को भक्ति में कैसे लगाएं। हम 182 राउंड्स भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार देखते हैं मन भक्ति में लगता नहीं है। कभी लगता है, कभी नहीं लगता, कभी टेस्ट आता है, कभी नहीं आता। तो मन को कैसे भक्ति में लगाएं। बचपन में मुझे याद है, पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स कभी हम मिलने जाते थे तो बोलते थे, बेटा मन लगा के पढ़ाई करना। तो समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मन तो खेलने में लगता है, पढ़ाई में कोई मन थोड़ी लगता है। पढ़ाई तो करने की चीज है, तो कर लेते हैं। मन मन लगाकर पढ़ाई करना मतलब उस टाइम नहीं समझ में आता था इतना, लेकिन जब बाद में अब समझ में आया इसका मतलब, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा भी बोलते हैं भगवत गीता में, मन मना भव मत भक्तो, अपना मन मुझ में लगाओ। वो भक्ति का पहला कहना चाहिए। मत भक्तो बाद में बोलते हैं, मन मन मना पहले बोलते हैं। तो इससे पहले हम ये क्वेश्चन पूछें कि मन को भक्ति में कैसे लगाएं, हाउ टू एंगेज द माइंड। मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई टू एंगेज द माइंड। जब हमें किसी चीज की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है, क्यों करना है, तो उसको करना आसान हो जाता है। तो व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। अभी जैसे आप देखिए, हमें कोई फ्लाइट पकड़नी है सुबह उठकर। अगर सुबह 5 बजे की फ्लाइट होगी तो हम 2:30 बजे उठकर या 2 बजे उठकर 3 बजे घर से निकल जाएंगे फ्लाइट पकड़ने के लिए। कोई कभी ये नहीं पूछता कि मैं जल्दी कैसे उठूं, ये तो बहुत मुश्किल है फ्लाइट पकड़ना, मैं कैसे पकड़ूं अपनी फ्लाइट। लोगों को पता है फ्लाइट की इंपॉर्टेंस, इतना पैसा गया है, जहां जाना है वहां जाना इंपॉर्टेंट है, तो कोई नहीं पूछता कैसे उठूं। लेकिन भक्ति में सब पूछते हैं मैं कैसे जपा करूं। जब हमें समझ में आ जाएगा कि इसका महत्व क्या है और क्यों करना है, हम यहाँ बार बार जीवन मृत्यु के उसमें फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का तरीका है जल्दी उठकर जब करना, तो फिर कोई नहीं पूछेगा मैं जल्दी कैसे उठूं। अपने आप नींद खुलेगी डर के मारे। मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से था, और उस टाइम पिताजी का बिजनेस वगैरह भी अच्छा नहीं चल रहा था। तो एक डर था, अगर मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा, मैं फंस जाऊंगा। तो वो डर के मारे रात को मेरी कभी भी नींद खुल जाती थी और मैं उसी समय उठकर पढ़ाई करना शुरू कर देता था कई बार। तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी कि कैसे करूं। दूसरा पॉइंट, अगर हमारा मन भक्ति में नहीं लगा हुआ है तो एक्चुअली वो भक्ति है ही नहीं। हम क्या है, हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस। तो अगर हम अपनी चेतना ही नहीं डाल रहे किसी चीज में, तो इसका मतलब हम अपने आप को नहीं डाल रहे उस चीज में। शरीर लगा हुआ है, हमारा धन लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन अगर हमारी चेतना नहीं लगी तो हम नहीं लगे। तो इसका मतलब भक्ति हम नहीं कर रहे। कुछ तो हो रहा है ऑटोमेटिकली, बट हम नहीं कर रहे। अब कोई बोलेगा हमने सुना है तन मन धन लगाना चाहिए। अगर मन नहीं लगा हुआ, खाली तन भगवान की सेवा में लगा है या हमारा धन भगवान की सेवा में लगा है, तो भक्ति हो रही है ना? नहीं हो रही है। क्योंकि जो तन और धन भी हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, इसका मतलब हमारी चेतना लगी हुई है। हम कॉन्शियसली भगवान की सेवा में अपनी वेल्थ या अपनी बॉडी को लगा रहे हैं। अगर ऑटोमेटिकली हो रहा है, हमारा ध्यान कहीं हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है, या एक्सीडेंटली हो गया, हमारा धन एक्सीडेंटली भगवान की सेवा में लग गया, हमें पता भी नहीं है, तो हमें सुकृति मिलेगी, लेकिन उसको भक्ति नहीं बोल सकते। जैसे अगर आप एक एमसीक्यू एग्जाम दे रहे हैं और गलती से आपने सही ऑप्शन पे तुक्के में आंसर दे दिया और आंसर लग गया आपका, तो मार्क्स शायद आपको थोड़े बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको इंटेलिजेंट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आपको तो जवाब आता ही नहीं था, तुक्के में लग गया। कई बार अगर हमारी चेतना भक्ति में नहीं लगी, चौथा पॉइंट, तो सेम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज हमको गिरा सकती हैं, डिग्रेड कर सकती हैं। अगर भगवान को प्रसन्न करने की बजाय
हमारा मन इस चीज में लगा है कि मुझे पावर पोजीशन मिले, नाम मिले, तो हमारे अंदर प्राइड आ जाएगी, एनवी आ जाएगी, क्योंकि पर्पस गलत है। तो कॉन्शियसनेस अगर गलत होती है तो सेम चीजें जो हमको उठा सकती हैं वही चीजें हमको गिरा देती हैं। और राधानाथ महाराज बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा वायलेंस है, क्योंकि जो नॉन डिवोटीज करते हैं या अथीस्ट्स जो करते हैं, उससे कहीं ज्यादा वायलेंस कलयुग में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में होता है, क्योंकि लोग गलत तरीके से जो चीजें हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन गलत कॉन्शियस से, गलत गलत भाव से कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी एंटी प्रीचिंग और सबसे बड़ी वायलेंस हो सकती है अगर हमारी खुद की चेतना भगवान में सही तरीके से नहीं लगी हुई। पांचवा पॉइंट, अगर मन भगवान में नहीं लगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एविडेंट क्या होता है? रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। मन है नहीं, आदत पड़ गई है, बस चलता जा रहा है। महाप्रसाद गोविंद नमो ब्राह्मणी वैष्णवे, जो भी प्रेयर्स आप बोले, दिमाग कुछ नहीं है, अपने आप प्रेयर्स निकल रही है मुंह से, दिमाग कुछ और सोच रहा है। हम जपा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो जपा में होता है ये, हमें पता भी नहीं चलता कितने माला हो गए। अगर एक माला में 6 मिनट लगता है और 11 मिनट हुए हैं या 15 मिनट में आपका माला नीचे आया है, तो समझ में नहीं आता कि 2 हुए कि 3 हुए। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि ध्यान ही नहीं है। अगर मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि लैक ऑफ पर्पस और लैक ऑफ एसेंस के बारे में बात की थी। तो अगर हमारे मन में एक गोल नहीं है तो हमारी भक्ति में एसेंस नहीं होगा और पर्पस नहीं होगा, रिचुअलिस्टिक हो जाएगी हमारी भक्ति। और लैक ऑफ पर्पस इज द बिगिनिंग ऑफ फॉल डाउन, मैंने ऐसा भी बोला था एक बार। तो फॉल डाउन जो होता है वो मन से चालू होता है। आप में से शायद कुछ लोगों ने 8 प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रह्मचर्य के बारे में सुना होगा। ब्रह्मचर्य के जो 8 नियम हैं, उसमें सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम बोलता है नॉट टू थिंक अबाउट वुमेन। स्त्री के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो कोई बोलेगा यार ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर मैं स्त्री के बारे में सोच रहा हूं तो क्या मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं? लेकिन ऐसा इसलिए बोला गया है, अगर आप स्त्री के बारे में सोचते हैं तो ये वहां से स्टार्ट होता है। आप स्त्री के बारे में क्यों सोच रहे हैं? सेवा के भाव से सोच रहे हैं या एंजॉयमेंट के भाव से सोच रहे हैं? ये यहीं से छोटी चीजों से स्टार्ट होता है। आप बोलेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, सोच ही तो रहा हूं। फिर आप देखेंगे अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है, देख ही तो रहा हूं, बात ही तो कर रहा हूं। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अवैध संबंधों तक बात जा सकती है। स्टार्ट कहां से हुआ? थोड़ा सा एंजॉयमेंट करना है बस। मन कहाँ लगा है? एंजॉयमेंट में। मन सेवा में नहीं लगा, तो धीरे 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 भटकना चालू हो जाता है मन। तो हमें इसको बिगिनिंग में ही पकड़ना है। जैसे अगर आग लगती है तो आप बोले छोटी सी चिंगारी है, क्या फर्क पड़ता है, फिर थोड़ी बढ़ गई, यार इसको तो मैं कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन बढ़ने क्यों दे रहे हैं आप? अगर अगर आग थोड़ी सी है, भले कंट्रोल में हो, लेकिन आग छोटी सी लगे 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 लगने देना हमारी सेवा तो नहीं है। हम उसको कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हैं, देख के मजा आ रहा है, थोड़ी सी आतिशबाजी हो रही है, थोड़ी सी रोशनी हो रही है, जलने दो, पर्दा चल रहा है ना, कोई बात नहीं, घर थोड़ी चला है अभी। देखते ही देखते पूरा घर जल जाएगा, पूरा मोहल्ला जल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं कि हमें अपने मन को क्यों लगाना चाहिए भक्ति में। अभी दूसरा सेक्शन, मन को भक्ति में लगाने का मतलब क्या है। ठीक है, भक्ति में लगाना चाहिए मन, बिना मन लगाए जो हम करते हैं वो भक्ति कहलाई नहीं जा सकती सही मायनों में। बट मन भक्ति में लगाने का अर्थ क्या है? तो सबसे पहला, जैसे आनंद वृंदावन प्रभु हर कई क्लासेस में बोलते हैं, सिंसियर, सीरियस एंड नो अल्टीरियर मोटिव। 3-4 दिन पहले मैंने क्लास में राधानाथ महाराज को यही बोलते हुए सुना, तब समझ में आया कि प्रभु जी सारा एज इट इज रिपीट करते हैं। फिर मैंने ढूंढा कि ये है कहां पर। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में आता है 1.1.35 में। पर्पट में प्रभुपाद लिखते हैं, वन शुड बी सिंसियर, सीरियस एंड हैव नो अल्टीरियर मोटिव। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो प्यूरिटी ऑफ पर्पस, हमारे उद्देश्य की शुद्धता, इसका मतलब होता है मन लगाना। अगर अगर हम पता ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं तो उसका मतलब हमारा मन नहीं लगा हुआ। अगर हमारा मन लगा हुआ है तो इसका मतलब एक गोल है माइंड में, एक पर्पस है माइंड में।
जो शुद्ध है, सिंसियर पर्पस है, हम उसको लेकर सीरियस हैं, तो प्यूरिटी ऑफ पर्पस भी बोलते हैं इसको। दूसरा, अगर हमारा मन लगा हुआ है तो हमें टेस्ट आएगा भक्ति में। माइंड ऑलरेडी भक्ति में लगा हुआ है, अगर हमें टेस्ट है, हमें कोई सेपरेट एंडेवर या मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने मन को लगाने में, क्योंकि टेस्ट आ रहा है। पढ़ाई करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खेलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप मन लगा रहता है। कान पकड़ के खींच के बच्चों को वापस बुलाना पड़ता है कि भाई हो गया तुम्हारा टाइम, कितना खेलोगे, क्योंकि मन लग रहा है। लेकिन पढ़ने के लिए बोलो तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मन नहीं लग रहा। तो जब अगर मन लग गया भक्ति में, टेस्ट आ गया, तो फिर बहुत आसान हो जाता है, एक खेल जैसा हो जाता है सब। क्यों? क्योंकि डिजायर है, करने की इच्छा है। आप बोलेंगे अगर मेरा मन नहीं लगता, अगर अगर मुझे टेस्ट नहीं है, तो क्या मैं भक्ति नहीं कर सकता? अगर टेस्ट है तो वो रागानुगा भक्ति हो गई, वो तो सब नेचुरल है। लेकिन अगर टेस्ट नहीं है तो फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। उसमें हम क्या करेंगे? हम प्रोसेस को कमिट करेंगे कि हाँ, ये मेरा कमिटमेंट है, मैं ऐसा डिसिप्लिन के साथ, ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करूंगा। अभी मुझे टेस्ट नहीं आया, लेकिन ये प्रोसेस में फॉलो करूंगा ना, तो आ जाएगा टेस्ट, भगवान की कृपा मिलेगी। उस श्रद्धा और विश्वास के साथ हम एंडेवर के साथ आगे बढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, बेस्ड ऑन फेथ। इसमें भी हमारे अंदर अगर आप देखें तो इच्छा है। हमारे अंदर टेस्ट है तो भी इच्छा है, और टेस्ट नहीं है तो भी आगे बढ़ने की इच्छा है। फर्क सिर्फ इतना है, जैसे अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कोई अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, कि मैं सुबह उठकर एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, वॉक पे जाना चाहता हूँ, तो टेस्ट नहीं है लेकिन इच्छा है। तो ये जो इच्छा है, ये हमारे मन में है। तो टेस्ट हो या नहीं हो, तो कम से कम फेथ के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब अपना मन उस चीज में हम लगाएंगे, तब धीरे धीरे वो अच्छी हैबिट डेवलप होगी। मैं एक जेनरिक आपको बता रहा हूं, सेम चीज भक्ति में भी लगती है। चौथा पॉइंट है डू द नीडफुल। उपदेशामृत में आता है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें नहीं छोड़नी चाहिए। बट इसका मतलब क्या हमें मन लगाना चाहिए उन ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। शोले करके एक मूवी आई थी, 40-50 साल हो गए, काफी फेमस हुई थी। उससे उसकी थीम पर राधा गोपीनाथ ने एक ड्रामा भी बनाया था, रामगढ़ का महाप्रसाद। उस चीज पे मैं टच करूंगा। उसका एक बहुत फेमस डायलॉग था। गब्बर बसंती को बोलता है, बसंती अगर तुमको वीरू की जान प्यारी है तो नाचो। तो वीरू वीरू और बसंती, आप उनको पति पत्नी बोल सकते हैं, वैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे मूवी में। तो बसंती डांस करने लगती है, वीरू बोलता है इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ऑब्वियसली, मतलब एक पुरुष को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी स्त्री दूसरों के सामने ऐसा करे। बट बसंती नाची, तो क्या आपको लगता है बाद में झगड़ा हुआ होगा उन दोनों के बीच कि तुमने ऐसा क्यों किया? और अगर नाची और झगड़ा हुआ भी होगा बाद में, तुमने ऐसा क्यों किया, तो क्या आपको लगता है बसंती लड़ी होगी कि तुम्हारी जान बचाने के लिए तो किया मैंने? एक एक भावना समझना यहां पर बहुत जरूरी है। बसंती का मन गब्बर में नहीं लगा हुआ था, मन लगा हुआ था वीरू में। बट एक्टिविटी क्या की? गब्बर के लिए। सेम चीज अगर देखें, वसुदेव जब अपना पुत्र लेकर कंस के पास गए, तो उनका मन कंस में नहीं लगा हुआ था, वो उन्हें करना पड़ रहा था। उसी तरह अपने जीवन में मन हमेशा सिर्फ भक्ति में लगना चाहिए, डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस में। आई वॉन्ट टू डू दिस। बसंती इसलिए नहीं नाच रही थी क्योंकि वो नाचना चाहती थी। बसंती के लिए ऐसा नहीं था आई वॉन्ट टू डांस, नो, आई वॉन्ट टू सर्व वीरू। बट कभी कभी हमें अपने जो एक्शंस हैं, कभी डायरेक्ट होते हैं, कभी इनडायरेक्ट होते हैं। एक्शंस में हमें, अगर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है तो बहुत अच्छा है, मंगल आरती करेंगे, जपा करेंगे, गुरु पूजा में नाचेंगे, भागवतम पढ़ेंगे। डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट कॉन्शियसनेस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा,
कॉन्शियसनेस डायरेक्ट है बट एक्शंस इनडायरेक्ट करने पड़ते हैं कई बार, फॉर द सेक ऑफ भक्ति और फॉर द सेक ऑफ वीरू। अपनी भक्ति को बचाने के लिए, जैसे आनंद वृंदावन प्रभु बोलते हैं, सेंसेस परेशान कर रहे हैं, कुत्ता बहुत भौंक रहा है, रोटी डाल दो। मेरी इच्छा नहीं है कुत्ते को रोटी डालने की, लेकिन नहीं डालूंगा तो परेशान करेगा। क्योंकि वो परेशान कर रहा है और मेरी इच्छा है आगे बढ़ने की, तो उसके लिए मुझे कुत्ते को रोटी डालनी पड़ रही है। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं भोग करूं, मेरी इच्छा नहीं है कि इस दुनिया में मैं एंजॉय करूं, लेकिन फिर भी मुझे गृहस्थ जीवन अपनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे सेंसेस मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जब ये इच्छा आ जाएगी कि हाँ मुझे एंजॉय नहीं करना, तब आप बोल सकते हैं कि मेरा मन भक्ति में लगा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोले कि हाँ गृहस्थ जीवन है ना, ठीक है, अच्छा है, लाइसेंस टू एंजॉयमेंट, नहीं, तो इसका मतलब आपने भक्ति समझी नहीं है, या भक्ति के रास्ते पर अभी आप अग्रसर हुए नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई है। हमारा क्या रहता है, हम एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मन कई बार सिंसियर होता है, कई बार सिंसियर नहीं होता, कभी कभी मन डायरेक्टली लगा होता है, कभी मन डायरेक्टली नहीं लगा होता। एक्टिविटीज डायरेक्ट होनी चाहिए नहीं, मन हमेशा डायरेक्टली लगना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में। एक्टिविटीज वी शुड डू द नीडफुल। अभी यही एग्जाम्पल को अगर आप देखें, चेस्ट बसंती क्या करेगी, गब्बर के सामने नाचेगी। लेकिन अगर डिवोटीज के टर्म्स में देखें, डिवोटीज जनरली दो चीजों में फ्लक्चुएट होते हैं, या तो फैनेटिक या तो प्रैक्टिकल। फैनेटिक बसंती क्या बोलेगी, भाई मैं किसी और के सामने कैसे नाच सकती हूँ, तो वीरू को गोली मार दी जाएगी। तो जब हम भक्ति में फैनेटिक हो जाते हैं कि मुझे तो ऐसे करना है, बस ऐसे ही करूंगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये भावना बहुत अच्छी है, लेकिन ये चेतना के साथ होनी चाहिए। अभी वसुदेव भी बोल देते कि मैं कैसे झुक जाऊं कंस के सामने, तो वो देवकी को नहीं बचा पाते। देश काल पात्र टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से सोच समझकर हमें कदम रखने चाहिए, इम्प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। तो जब हम इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जब हम अपनी चेतना नहीं लगाते, हम एक बात को बस पकड़ के बैठ जाते हैं, तो हम फैनेटिक हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, हमारी भक्ति मर जाती है। और दूसरी तरफ देखें, एक तरफ फैनेटिक बसंती, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल बसंती। प्रैक्टिकल बसंती क्या बोलेगी, वीरू की जान बच गई, डांस कर लिया, सब हो गया, उसके बाद वीरू ने झगड़ा किया, तुमने ऐसा क्यों किया था। नेचुरल है। चेस्ट बसंती होगी, चुप रहेगी, कि जवाब नहीं देगी कि मैंने आपकी जान बचाने के लिए ऐसा किया था। लेकिन प्रैक्टिकल बसंती क्या बोलेगी, इतना तो करना पड़ता है ना, क्योंकि उसको भी इंटरेस्ट आया डांस करने में, उसका मन था डांस में, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो प्रैक्टिकल कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम पर कई बार हम अपनी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी को जस्टिफाई कर देते हैं, क्योंकि मन गलत जगह पे लगा हुआ है, वो भी गलत है। तो हमें कृष्ण के प्रति चेस्ट रहना है। हम कृष्णा के, कहना चाहिए, सर्वेंट हैं, या फिर कृष्ण के जैसे गोपियां हैं, कृष्ण के प्रति चेस्ट है, तो उसी तरह हमें भी कृष्ण के प्रति चेस्ट रहना चाहिए। डू द नीडफुल। और सबसे इंपॉर्टेंट, मन को लगाने का मतलब है बी प्रेजेंट। हमको समझ में आना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, हमें प्रेजेंट होना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक करना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि हम कर रहे हैं, चेतना उसमें लगी रहनी चाहिए। जैसे अगर हम जप कर रहे हैं तो हमें हर मंत्र सुनाई देना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि मुझे हर मंत्र नहीं सुनाई दे रहा तो मतलब मैं परेशान होकर बैठ जाऊं, नहीं, लेकिन गोल वैसा रखना चाहिए कि हाँ अगर मैंने सारे मंत्र सुने तो अच्छा है, और सारे मंत्र तो हम नहीं सुन पाते, 5 मंत्र 10 मंत्र जितने भी सुन पाए, कम से कम हम प्राउड नहीं होंगे। तो इसका मतलब जितने मंत्र हमने सुने उतने मंत्रों में हमारी चेतना थी। अ मंत्रा नॉट हर्ड इज अ मंत्रा मिस्ड, ये हमें सोचना चाहिए। गुरु महाराज ने 16 माला करने के लिए बोला है, मैं 16 माला में से शायद 1 या 2 ही कर पाया चेतना के स्तर पर। तो मुझे ऊपर उठना है, मुझे उसमें हर माला में हर मंत्र में अपनी चेतना डालनी है। राधानाथ महाराज यही बोलते थे कि हमें अपनी चेतना डालनी है। अब एग्जैक्ट सेंटेंस मुझे याद नहीं है, लेकिन लेक्चर्स में मैंने सुना है, हमें पूरी कोशिश करके जितनी भी चेतना हमारे पास है वो सब अपने जप में डालनी है। अभी हम अपने प्रश्न पर आएंगे, हाउ टू एंगेज द माइंड। माइंड
एंगेज क्यों करना चाहिए, माइंड एंगेज करने का मतलब क्या है, जब हमें ये समझ में आ जाएगा तब हम प्रैक्टिकल कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली हम अपने मन को कैसे भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने बोला था हाउ टू एंगेज द अनर्थास इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। वो एक्चुअली अगर कोई भी चीज भगवान की सेवा में नहीं लगाई तो वो अनर्थ है, और उसको भगवान की सेवा में लगा दिया तो वो अर्थपूर्वक बन जाती है, मीनिंगफुल बन जाती है। तो ये जो चीजें मैंने डिस्कस करी थी पिछली क्लास में, काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट लब्ध बिने, मद कृष्ण गुण गाने, नियुक्त करीबे यथा तथा। लस्ट कृष्णा की सेवा में, डायरेक्ट एक्टिविटीज में, कृष्णा को डेकोरेट करने में, डेटी वर्शिप करने में। क्रोध भक्त द्वेषी जने, तो ये जो चीजें हैं ये प्रोपेंसिटीज बोली जा सकती हैं माइंड की। कृष्ण की सेवा में लगाया, नहीं लगाया तो अनर्थ, कृष्ण की सेवा में लगाया तो ये अर्थपूर्वक है। क्रोध भक्त द्वेषी जने, जो भक्त से कोई द्वेष कर रहा है तो उस पर हमें क्रोध की भावना होनी चाहिए। लोभ साधु संगे हरि कथा, जितनी जहां भी कथा जा रही है वहां जाने का मन होना चाहिए, और ज्यादा सुन लो, और ज्यादा सुन लो, और ज्यादा भक्तों का संग कर लो। तो ये सब मैंने पिछली क्लास में बताया था। हाउ टू एंगेज द माइंड पे तो एंडलेस डिस्कशन हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ एक दूसरा पॉइंट बोलूंगा जो है इंट्रोस्पेक्शन। प्रभुपाद ने किसी एक परपट में बोला है, आई थिंक भगवत गीता में 2nd चैप्टर में या कहीं तो है, परफेक्शन लाइज इन सेटिस्फैक्शन। अगर हम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है भक्ति करने में तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो जब भी हम मिजरेबल फील करते हैं भक्ति में तो थोड़ा रुक जाना चाहिए, सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए कि ये मुझे तकलीफ हो रही है तो क्यों हो रही है। मिजरी और ऑस्टेरिटी में डिफरेंस होता है। ऑस्टेरिटी में आप कितना भी कठिन काम करें, कितनी भी अपने ऊपर डिफिकल्टी टॉलरेट करें वॉलंटरीली, वो मिजरी नहीं होती। ऑस्टेरिटी में एक आनंद रहता है। लेकिन अगर आपको आनंद नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप मिजरेबल हैं, तो रुक जाना चाहिए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर शरीर को स्वस्थ करना है तो कई बार बोला जाता है आप एक्सरसाइज करो, लेकिन जब शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ है तो क्या आप एक्सरसाइज करेंगे? तब बोला जाएगा कि रेस्ट लें। लेकिन अगर आप हर समय रेस्ट लेते रहेंगे तो क्या शरीर मजबूत होगा? आप आलसी हो जाएंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा। और हर समय एक्सरसाइज करते रहेंगे बिना रेस्ट के तो भी शरीर टूट जाएगा। तो आपको एक इंट्रोस्पेक्ट करके देखना है अपने अंदर झांक कर कि इस समय मुझे एक्सरसाइज की जरूरत है या इस समय मुझे रेस्ट की जरूरत है। तब आपका शरीर मजबूत होगा। जब आप समय पर जहां जरूरत है वहां रेस्ट लें, जहां जरूरत है वहां व्यायाम करें। उसी तरह हमें भक्ति में करना चाहिए। तो भक्ति में जहां पर डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस करने की जरूरत है, या लड़ने की जरूरत है, फाइट करने की जरूरत है, या फिर कहीं पर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, इनडायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस करने की जरूरत है, तो इन दोनों चीजों में फर्क करना बहुत जरूरी है। जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है या दो साम्राज्यों के बीच में युद्ध होता है तो एक साम्राज्य की जो जो विक्ट्री है, विजय, वो कब घोषित की जाती है? जब दूसरे साम्राज्य का जो राजा है वो अपनी हार मान लेता है या तो मर जाता है। आपको सारे सिपाहियों को मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपने राजा को मार दिया तो आप जीत गए। जो जो सोल्जर्स हैं दे कैनॉट फाइट विदाउट अ लीडर्स डायरेक्शन। उनको समझ में नहीं आता, उनको एक गाइडेंस चाहिए, उनको एक डायरेक्शन चाहिए। अगर उनको डायरेक्शन नहीं मिलेगा, उनका लीडर समाप्त हो गया, मर गया, या उसने हार मान ली, तो सोल्जर्स भी हार मान लेते हैं। वो लड़ते नहीं रहते कि लीडर मर गया मैं तो लड़ता रहूंगा। जनरली ऐसा नहीं होता। तो उस केस में अगर लीडर नहीं है, लीडर कौन है? माइंड। और सोल्जर्स कौन है? सेंसेस। तो अगर हमारे सेंसेस कंट्रोल में नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ अपने मन को वापस लेकर आना चाहिए, एक लीडर को वापस लेकर आना चाहिए, एक सेनापति को वापस लेकर आना चाहिए। सेना में सब लोग स्वस्थ हैं लेकिन लड़ नहीं पा रहे। एक सेनापति आएगा तब आगे बढ़ेंगे, जोश के साथ, हिम्मत के साथ। तो उसी तरह जब भक्ति में चीजें टफ लगती हैं तब हमें अपने मन को एकाग्रता से भक्ति में लगाना चाहिए। ऑस्टेरिटी करनी चाहिए कि नहीं, संकल्प लेना चाहिए, नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं करूंगा, मन लगा के करूंगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, वरना ये आलस मुझे मार डालेगा, ये नींद मुझे मार डालेगी।
जन्मों जन्मों यही एंजॉयमेंट किया है, ये एंजॉयमेंट प्रोपेसिटी मुझे मार डालेगी। तो जब उस भावना के साथ हम अपने मन को एकाग्रता एकाग्रता के साथ भक्ति में लगाते हैं, तब हम आगे बढ़ पाते हैं। आसान नहीं है। आनंद तो हमेशा बोलते हैं, हरि नो मार्ग है शूरानो, नहीं कायर नो काम जो ने। ये कायर का काम नहीं है, ये आराम से नहीं होगा, इसमें इसमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, जिस तरह एक आर्मी एक किंग या एक सेनापति के बिना नहीं लड़ सकती, उसी तरह एक सेनापति अकेला नहीं लड़ सकता, उसको भी आर्मी चाहिए। तो अगर हमारे सोल्जर्स घायल हैं, हमारे पास सोल्जर्स ही नहीं है, सेंसेस बहुत ज्यादा परेशान है, माइंड बहुत ज्यादा परेशान है, और आप एकाग्रता से लगे पड़े हैं, तो आप मारे जाएंगे। सेना ही नहीं है, सेनापति घुस गया कि मैं तो लड़ूंगा, उसने जोश दिखाया लेकिन बुद्धि नहीं दिखाई। सामने 1 लाख लोग हैं, वो घुस गया मैं तो लड़ूंगा, तो वो मारा जाएगा। उसी तरह वहां पर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। कुत्ता जब बहुत भौंकता है ना, तो रोटी डालनी पड़ती है। तो उसी तरह अपने आप का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो एक स्टेप बैक लेना चाहिए, तब एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तब रेस्ट लेना चाहिए। वसुदेव का एग्जाम्पल मैंने दिया। वसुदेव ने ये नहीं बोला कि मैं कायर नहीं हूं और तलवार निकाल कर कंस के साथ लड़ना शुरू कर दिया हो। वो वैसा करता तो उनका पर्पस डिफीट हो जाता। उनका पर्पस क्या था? देवकी की रक्षा करना। वो देवकी की रक्षा नहीं कर पाते। तो जिस तरह हमारा पर्पस अगर बॉडी को स्ट्रांग बनाना है, तो हम बिना डरे आलस छोड़कर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हर समय नहीं करते। जहां रेस्ट की जरूरत है वहां रेस्ट करते हैं, जहां एक्सरसाइज कर सकते हैं हिम्मत और जोश के साथ, वहां एक्सरसाइज करते हैं। तो उसी तरह कई बार हमें ब्रेक लेना चाहिए, कई बार नहीं, कभी कभार, जहां जरूरत हो, जितनी जरूरत हो। लेकिन मन हमेशा डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में लगा रहना चाहिए। अगर हमने ब्रेक लिया तो मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। एक सेनापति बोलेगा, कभी झगड़ा होता है ना, आपने देखा होगा, तो 2 लोग लड़ रहे हैं, खूब झगड़ा कर रहे हैं सड़क पे। तो एक ने कहा अच्छा रुक जा, फोन करके उसने अपनी पूरी पलटन को बुला लिया, 20-25 लोग आ गए। तो सामने वाला क्या बोलता है? वो रुक जाता है। वो 20 लोगों के साथ लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ता, वो वापस जाता है। क्या बोलता है? देख लूंगा तुझे, अभी तो मैं वापस जा रहा हूं, बट देख लूंगा तुझे। मन कहां पर है? मैं बदला लूंगा। मन कहां पर है? मैं लड़ूंगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या कर रहा है? वो नहीं लड़ रहा, क्योंकि उस समय नहीं लड़ सकता। उसी तरह मन कहां पर होना चाहिए? मैं भक्ति करूंगा, लेकिन मैं अभी नहीं कर पा रहा, सेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं गृहस्थ आश्रम में जा रहा हूं, लेकिन वापस आऊंगा। वो जाता ही ये सोच कर है कि मैं वापस आऊंगा, देख लूंगा तुझे। उसी तरह गृहस्थ आश्रम में जब एक व्यक्ति घुसता है, तो तैयारी के साथ घुसता है। जरूरत है अभी, बस वापस आऊंगा, वानप्रस्थ में वापस आऊंगा, तैयारी के साथ ही घुसता है। आनंद रंधन तो यही बोलता है ना हमेशा, कि गृहस्थ आश्रम में घुसना ही चाहिए तैयारी के साथ, कि मैं वापस आऊंगा वानप्रस्थ में, तो मैं देख लूंगा तुझे। अभी अभी अगर देखने की कोशिश की तो मैं मारा जाऊंगा, मेरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो उसी तरह हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। लेकिन मन हमेशा डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा रहना चाहिए। मैं जॉब में हूं, लेट हो गया, अफसोस होना चाहिए, मैं नहीं उठ पाया, अफसोस होना चाहिए, मुझे करना पड़ रहा है, जॉब छोड़ दूंगा तो भी भक्ति मारी जाएगी, मैं बहुत बुरी हालत में फंसा हूं। तो ये प्रैक्टिकल है, एक इंट्रोस्पेक्शन करके हमें डिसाइड करना चाहिए कब लड़ना है और कब कॉम्प्रोमाइज करना है। लेकिन मन के स्तर पर मन हमेशा लगा रहना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा मन को परेशान करेंगे, तो मन हट जाएगा भक्ति से, तो फिर सब खत्म हो जाएगा। ना लास्ट पॉइंट, मैं बस 5 मिनट इस पे लूंगा, तो समय खत्म हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ। एंगेजिंग द माइंड ऑफ अदर्स, रीचिंग जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं। अगर हम गृहस्थ परिवार में हैं, तो हमारे बच्चे या मित्र, हम उनको भक्ति में कैसे, उनका मन कैसे भक्ति में लगाएं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस ऑफ लव एंड फोर्स। हमारा जो पर्पस है, उनको कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज में लगाना नहीं है। हमारा पर्पस है उनको, उनके मन को कृष्ण के प्रति आकर्षित करना। जबरदस्ती डंडा मार के आप काम करवा सकते हैं, उठो जब करो, उठो ये करो, लेकिन मन भक्ति में लगाना बहुत जरूरी है। और मन लगाने के लिए सबसे पहला होना चाहिए प्यूरिटी ऑफ पर्पस। जो सच है ना, वो सबको दिखाई देता है। अगर हम अपने बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में लगा रहे हैं क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं,
क्योंकि हमने अपने अहंकार को उस चीज से जोड़ के रखा हुआ है, तो बच्चों को समझ में आता है। आपको मुझे कृष्णा नहीं देना, आपको मुझे ये काम करवाना है, यही पर्टिकुलर काम करवाना है, डेटी वर्शिप ही करवानी है आपको। आपको जपा से मतलब नहीं है, आपको भगवान से मतलब नहीं है। आपको मुझे बिठाकर जपाई करवाना है, डेटी वर्शिप से मतलब नहीं है, आपको भगवान से मतलब नहीं है। बच्चों को समझ में आ जाता है कि आपने एक पर्टिकुलर कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी, सो कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी, जिसमें आपकी कॉन्शियसनेस है ही नहीं, आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपने अपने अहंकार को उस चीज से जोड़ा हुआ है और जबरदस्ती मुझे भी लगा रहे हैं। तो बच्चों के अंदर एक एक ऐसी भावना आ जाती है कि मुझे नहीं करना। आप आपका अहंकार पूरा करने के लिए थोड़ी मैंने जन्म लिया है, तो वो रिबेलियस हो जाते हैं। फोर्स सिर्फ तभी यूज करनी चाहिए जब सामने वाले को ये समझ में आए कि वो गलत कर रहा है और फिर भी कर रहा है। तब आप अगर फोर्स यूज करेंगे ना, तो वो बुरा नहीं मानेगा, तो वो लाइन पे आ जाएगा, तो वो अपना सबक सीख जाएगा। लेकिन अगर सामने वाले को समझ में नहीं आया कि वो गलत कर रहा है और आपने फोर्स यूज की, तो वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए समझाना बहुत जरूरी है। और जब उनको समझ में आ जाए और फिर भी वो गलत करें और वो ये जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, सिर्फ तभी हम फोर्स यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ नालायक लोगों के साथ फोर्स यूज करनी पड़ती है, उन्हें भक्त बनाने के लिए नहीं, समाज को बचाने के लिए। उनको उस केस में हम उनके मन को भक्ति में नहीं लगा पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट उन्हें बचा पाएंगे। अगर बच्चा आग से खेल रहा है, उसको समझ में आए नहीं है, उसको रोकना जरूरी है, कम से कम जलने से बच जाएगा। तो उस केसेस की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन नॉर्मली जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो उनका मन भक्ति में लगाना चाहिए। और लास्ट, फोर्स और लव दोनों चीजें बच्चों की सेवा के लिए भी यूज की जा सकती हैं, उनके भले के लिए भी यूज की जा सकती हैं, और अपने अटैचमेंट के लिए भी यूज की जा सकती हैं। अगर आप प्रेम दिखा रहे हैं, तो प्रेम बच्चे को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और अगर आप डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, तो वो भी बच्चे को बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। वो आपकी प्यूरिटी पर डिपेंड करता है, आपका पर्पस क्या है। जहां पर डिसिप्लिन करने की जरूरत है, बच्चे को पता है गलत कर रहा है, उसको समझ में आता है, और वहां पे आपने डिसिप्लिन नहीं किया, क्यों? अरे बुरा लग जाएगा मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा मेरा लाडला। तो बच्चा आपकी वीकनेस को, आपके अटैचमेंट को, अटैचमेंट की वजह से कर रहे हैं ना, उसके भले के लिए थोड़ी कर रहे हैं। मेरा बच्चा मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे प्यार नहीं करेगा, कहेगा मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते। तो हम लाड़ किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, वो अपना सत्यानाश कर लेगा वो। मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं अपने जीवन में, जिनके माँ बाप ने बहुत ज्यादा लाड़ दिखाया और उनके बच्चों के खाने के लाले पड़े हुए हैं, जीवन बर्बाद हो गया उनका, बिगड़ गए हैं बुरी तरह। उसी तरह अगर आपने बहुत ज्यादा डिसिप्लिन दिखाया, बच्चे को प्यार की जरूरत है लेकिन आप कठोरता दिखा रहे हैं, तो समय की बात है, वो फिर आपकी कुछ नहीं सुनेगा। मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं जहां पर पेरेंट्स ने, कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज ने, बच्चों को बहुत जप करने के लिए फोर्स किया बचपन में। बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा कीर्तनिया बना, बहुत कीर्तन करता है, लेकिन जपमाला से डरता है, उठा ही नहीं सकता जपमाला, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल बचपन का है कि मुझे फोर्स किया गया, मेरे संग जबरदस्ती की गई। वो जप नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, दूसरी दूसरी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण से नफरत करते हैं। मन कृष्ण में है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर चीज में डर गए हैं। और दूसरी तरफ आप देखें, हम में से कई लोग, हम बचपन में काफी डिसिप्लिन किया पेरेंट्स ने, और आज हम काफी ग्रेटफुल हैं, अच्छा किया डिसिप्लिन किया, वरना बर्बाद हो जाते हैं हम भी। तो सेम डिसिप्लिन एक को बर्बाद कर सकता है और दूसरे को बना सकता है। हमें कई कई कुछ बच्चों को बचपन में बहुत ज्यादा प्यार मिला है, माँ बाप का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, दे आर वेरी स्ट्रांग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो लाड़ दिखाना है या डांट लगानी है, ये डिसाइड करने से पहले एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्पस इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये पर्पस के साथ कि हमें उन्हें उनके उनके मन को कृष्ण की सेवा में लगाना है, तब हम डिसीजन लेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कहाँ कठोर होना है और कहाँ सॉफ्ट होना है। भक्तों के लिए बोलते हैं, हार्ड लाइक अ थंडरबोल्ट, सॉफ्ट लाइक अ रोज। तो वो ऐसा नहीं है कि रैंडमली कभी सॉफ्ट हो गया कभी हार्ड हो गया, सिचुएशन के हिसाब से कभी हार्ड कभी सॉफ्ट, जैसी जरूरत हो। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अभी हम अपने मन को भक्ति में लगाएंगे, प्रेजेंट रहेंगे, हर मंत्र को सुनने का प्रयास करेंगे। 32 माला कर रहे हैं, बाकी भक्त 16 करते हैं, डबल कर रहे हैं, लेकिन सुनेंगे कितनी, उस पर ध्यान देंगे। और जब उस एसेस पर हम ध्यान देंगे ना, तब
वन एंड टू करने के बाद भी हम प्राउड नहीं होंगे। अगर हमने ध्यान से मंत्र सुना है तो मंत्र अपना काम करेगा। हमें एक प्रेम की भावना आएगी, एक आश्रय मिलेगा हरि नाम में। खेलते समय कोई बच्चा प्राउड नहीं फील करता। 4 घंटे खेल ले, 10 घंटे, देखो मैंने इतना खेला, नहीं। वो बस relish करता है, एंजॉय करता है अपने खेल को। बच्चे को जब माँ बाप का प्यार मिलता है तो वो बस प्यार लेता रहता है, गोदी में पड़ा रहता है। वो प्राइड नहीं फील करता, देखो मैं पापा की गोदी में बैठा। उसी तरह जब हमें हरि नाम का आश्रय मिलेगा तो हम निरंतर जब भी करते रहेंगे तब भी हम विनम्र रहेंगे। मैंने क्या किया, हरि नाम मुझे आश्रय दे रहा है। तब हमें हरि नाम के प्रति ग्रेटिट्यूड फील होगा कि आपने मुझे संभाला, हरि नाम ने मुझे संभाला। मैंने क्या किया, मैं तो बस बैठा रहा, आपको याद करता रहा, आपने मुझे संभाला। तो उस भावना के साथ आज का जब करेंगे।